हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में बेसिक केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं जो क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10th में जो बेसिक केमिस्ट्री यूज़ होती है, ठीक है, जिसकी नॉलेज ना होने की वजह से क्या करना पड़ता है, बच्चों को वो चीज़ याद रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फार्मूला है तो एक्चुअल में फार्मूला बनता कैसे है, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, बैलेंसी क्या होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में समझेंगे जो एक बेसिक केमिस्ट्री के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये अगर बच्चों को नहीं पता होता है तो उन्हें केमिस्ट्री को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप ये जो लेक्चर है मेरा, अगर आप इसको देखते हो तो इसमें आप फार्मूला बनाना और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, इसमें अच्छे से समझ और सीख सकते हो, ठीक है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि एटम क्या होता है, मतलब जितने भी हमारे मैटर हैं वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, एटम से मिलके बने हुए, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो। मतलब किसी भी मैटर की वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। और हमें इतना पता है कि जो एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस ऑर्बिट में रोटेट करते हैं और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑर्बिट्स। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या मिलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर रोटेट करते हैं, इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए तुमसे कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं तो न्यूक्लियॉन्स, हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो एटम है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी हम बात करते हैं और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की भी बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है, H, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1H1। ये होता है हमारा मास नंबर और इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक। लेकिन हमारे इस लेक्चर में हम बेसिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कोई भी एटम है उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करने के लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ सिंबल लिख रहे हैं जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के हैं और उनका एटॉमिक नंबर। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1, ठीक। हाइड्रोजन के बाद आता है हमारा हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2। हीलियम के बाद लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3, और हीलियम के बाद आता है हमारा बेरिलियम जिसका होता है एटॉमिक नंबर 4। उसके बाद बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5, एंड कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियोन 10। उसके बाद सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन जो कि एक सेमी मेटल है 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20। तो ये कुछ एटॉमिक नंबर हैं जो 1 से 20 तक आपको याद रखने हैं विद सिंबल, ठीक। तो अब क्या होता है, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये ऑर्बिटल्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे इस वाली जो
ऑर्बिट है इसको हम के बोलते हैं, एल एम और ये एन। ठीक है, तो यानी कि जो के है इसे n इक्वल टू 1 भी बोला जाता है क्योंकि पहली ऑर्बिटल है। इसको n इक्वल टू 2 भी बोलते हैं, इसको n इक्वल टू 3 और इसको n इक्वल टू 4 भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं जैसा कि हम अपने सोलर सिस्टम में देखते हैं। ठीक है, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो अब वहाँ पे जैसे अर्थ है, अर्थ भी क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। सेम थिंग यहाँ पे होगी कि जो पहली ऑर्बिट है उसमें जो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी रहने वाली है, के में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में भी 8 और ये एन में कितने हैं 80। ये जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की के एल एम एन ऑर्बिट में, ये एटॉमिक नंबर 20 तक ही एप्लीकेबल है, यहाँ तक कैल्शियम तक। ठीक है, अब देखो भरना कैसे है, जैसे मैं क्लोरीन का फिल करके दिखाता हूँ। जैसे क्लोरीन है सपोज दैट, तो क्लोरीन का कितना है 17, तो 17 को कैसे भरोगे, एक उसमें के होगा, एक एल और एम, तो के में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो 2, एल में 8 और एम में भी 8 भर सकते थे, लेकिन हमारे पास हैं कितने 17, 8 and 2 10 हो गया और 8 अगर भर दोगे तो 18 हो जाएगा, इसीलिए आप इसमें 8 ना भर के कितना फिल करोगे 7। ठीक है, तो इसमें आ गए 7, यानी कि अगर ये कोई न्यूक्लियस है तो इसकी ये जो पहली ऑर्बिट है, फिर उसके बाद दूसरी ऑर्बिट एंड लास्ट थर्ड ऑर्बिट, तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 और लास्ट वाली में 1 2 3 एंड 1 2 3 4 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बैलेंस या बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को फिल करना आना चाहिए। ठीक, सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का कितना है देखो 12, तो यहाँ पे हमने ये मैग्नीशियम भी लिख रखा है, मैग्नीशियम का कितना है 12। ठीक, तो अब इस 12 को फिल करते हैं। जो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ के सेल होगी, के के बाद एल एंड एम, तो के में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2, एल में 8 और एम में फिर से 2, तो देखो कितने हो गए 12 हो गए, जबकि एम में मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हो आप 8, लेकिन हमने कितना फिल किया है 2 फिल किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट एंड ये सेकंड और ये हो गई हमारी थर्ड। ठीक है, ये है के एल और एम। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आप फिल करोगे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड लास्ट में ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से फिल करना है। ठीक है, एक और देखते हैं आओ। जैसे नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम 13, तो इसमें भी के होगी फर्स्ट ऑर्बिट, एल सेकंड और एम थर्ड, तो के में कितना फिल करोगे 2, एल में 8 और एम में कितना 3। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे मैं फिल करता हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। उसके बाद फर्स्ट ये वाली हो गई के ऑर्बिट, ये हो गई एल ऑर्बिट और ये हो गई एम ऑर्बिट। ठीक है, तो इसमें पहली वाली में ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली ऑर्बिट में 4 और ये 4, कितने हो गए 8 एंड लास्ट में ये थर्ड। इस तरीके से आपको फिल करना। एक स्मॉल वाला भी देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो के और एल, के में कितने 2 बचे, कितने 6, तो जाने चाहिए थे 8, तो इसमें कितने जाएंगे 6। इसको फिल कर लेते हैं। ये एक न्यूक्लियस, इसके बाद ये एक फर्स्ट ऑर्बिट एंड देन सेकंड, तो पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन,
एंड दूसरी में 6, 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और आप इनमें से 1 से लेके आप 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ही सिंपल है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट आउटर मोस्ट cell are called valence electron, are called valence electron। मतलब जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में, उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखो मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में अगर तुम्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो आप देख लो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन का हमने फिल किया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम का बताना हो तो एल्यूमिनियम का देखो आउटर सेल कौन सी है, ये वाली, तो इसमें 1 2 और 3, तो कितने हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम में देखना हो तो ये मैग्नीशियम की आउटर सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी कि मैग्नीशियम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। ऐसे यहाँ पे देखो कैल्शियम है, ये कैल्शियम की आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, ये वाली, इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, कैल्शियम में कितने हो गए, 7। तो इस तरीके से आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो जब आप फ्लोरीन का देखोगे तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 9। तो पहली ऑर्बिट में 2 जाएंगे, फिर दूसरे में जाने चाहिए थे 8, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं, 7। तो इस तरीके से ये 7, तो पहली में 2 जो किस में जाने थे, के में, फिर 7 किस में गए, एल में। तो आउटर सेल तो ये वाली हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। तो इस तरीके से आप 1 से 20 तक सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप और देखोगे, जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन, तो कार्बन में कितने आएंगे, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिलिकॉन में भी कितने आएंगे, 4, एंड कैल्शियम में 2, एंड पोटेशियम में और सोडियम में, इन दोनों में आप देखोगे तो 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को आपको मिले। तो ये हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की वो है बैलेंसी। ठीक, तो ये जो बैलेंसी है ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। मतलब एटम कैसे कंबाइन होंगे वो कौन डिसाइड करता है, बैलेंसी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। तो ये निकालने के देखो 2 तरीके हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं केस फर्स्ट की, तो केस फर्स्ट में देखोगे आप, इफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, अगर ये तीनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 हैं, इस केस में जो वैलेंसी होगी वो किसके बराबर होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 3 हैं। ठीक है, तो इसकी जो बैलेंसी है वो भी कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो इसकी भी बैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे
पोटेशियम, तो पोटेशियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो इसकी जो बैलेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी 1 रहेगी। अगर मैं बात करूं कैल्शियम, तो कैल्शियम की भी कितनी है 2 है, ठीक है, कैल्शियम की बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इस केस में जो इसकी बैलेंसी रहने वाली है वो बैलेंसी कितनी रहेगी 2 ही रहेगी। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपके में एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हैं तो वही उसकी क्या है बैलेंसी, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 क्या है, केस 2 इसमें बोला गया है इफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7, 8 इतने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे कि अगर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके कितने हैं 4, 5, 6, 7, 8 हैं, तो यहाँ पे जो बैलेंसी आपको निकालनी है वो 8 माइनस क्या करने हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन में आप देखोगे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं 7, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो कितने हैं 7। तो इस केस में जो बैलेंसी होगी वो क्या हो गई 8 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में आप देखोगे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 5, क्योंकि जो फॉस्फोरस है इसका एटॉमिक नंबर 15, तो पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, तो 15 में से 2 गए कितने बचे 13, फिर दूसरी ऑर्बिट में 8, तो 8 और 2 10, कितने बचे 5, तो लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। अब इन जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसी को आप क्या बोल दोगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो केस क्या हो गया, केस हो गया 2। तो इसके लिए अगर आपको बैलेंसी बतानी है, बैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, तो 8 माइनस 5 कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं पूछूं तुमसे कि बताओ सल्फ़र की बैलेंसी, तो इसका 16 होता है। इसमें अगर आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने होते हैं 6 होते हैं। कैसे, सल्फ़र है पहली ऑर्बिट में 2, फिर 8, कितने हो गए 10, बचे कितने 6, तो 6 क्या है यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो बैलेंसी आएगी वो क्या आएगी 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 और यहाँ पे 3। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7, 8 हैं तो इस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है बैलेंसी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई बैलेंसी। तो इस तरीके से आप किसी की भी बैलेंसी बता सकते हो। तो अगर जैसे आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो आप हाइड्रोजन की बैलेंसी देखोगे कितनी आती है 1, और हीलियम की कितनी रहती है 0, क्योंकि ये कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता, मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है 0, इसलिए बैलेंसी भी 0। लिथियम की कितनी हो जाती है यहाँ पे 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4। फिर आप देखोगे यहाँ से नाइट्रोजन की फिर से 3, फिर 2, फिर 1, और ये देखो ये नोबल गैस है, ठीक है। तो नोबल गैस की बैलेंसी क्या देखने को मिलेगी आपको 0। फिर सोडियम की फिर से 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1 एंड आर्गन की 0, फिर पोटेशियम 1 एंड 2, ठीक है। तो ये सब की क्या है बैलेंसी। तो हमने बैलेंसी की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम।
तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे है, जैसे मान के चलो तुम्हें फॉर्मूला बताना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, लास्ट में ये आता है ऑक्साइड, तो ये एक आयन है, तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, तो ये जो वैलेंसी कितनी है 3, तो आपको इस तरीके से यहाँ वैलेंसी लिखनी है। ऑक्सीजन ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ही है, क्योंकि जो नाम हम बाद में लिखते हैं उसमें IDE लगाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे और 3 से यहाँ पे, तो क्या आ गया Al2O3। तो देखो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी हम क्या बनाते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे अगर तुमसे पूछे हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का H और सल्फाइड का H, देखो सल्फर से ही आया है सल्फाइड, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी है देखो 2 और हाइड्रोजन की 1, तो इसका क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया H2, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें फॉर्मूले बताने होते हैं, तो ये सिंपल है। लेकिन अभी क्या है, अब तुम्हें अगर बड़े फॉर्मूले जैसे फॉर एग्जांपल Na2CO3, ठीक है, NaHCO3 NaHSO3, इस तरीके के फॉर्मूले याद करने हैं या बनाना सीखना है, तो इसके लिए तुम्हें कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयंस याद करने के लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, जैसे इधर तो मैं नाम लिखूँगा और इधर इसके सिंबल, ठीक। तो जैसे सबसे पहले आता है तुम्हारा हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है OH नेगेटिव, ठीक। फिर नेक्स्ट जो होता है तुम्हारा जिसे हम बोलते हैं बाई सल्फाइड, और क्या बोला जाता है इसको, और हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है HSO3 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखो आइट, इसी के सिमिलर एक फॉर्मूला और होता है, मतलब एक पॉलीएटॉमिक आयन और होता है जिसे हम बोलते हैं बाई सल्फेट, और क्या बोला जाता है इसको हाइड्रोजन सल्फेट। तो लिख देखो लास्ट में आ रहा है 8, तो यानी कि जो ये पॉलीएटॉमिक आयन होता है इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी नेगेटिव, इस तरीके से याद रखें। देखो इसमें 4 ऑक्सीजन है तो 8, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इससे फॉर्मूले कैसे बनाने हैं। फिर एक और होता है हमारा हाइपोक्लोराइट, ठीक है, हाइपोक्लोराइट में आता है ClO नेगेटिव। फिर हाइपोक्लोराइट से अगर सिर्फ तुमसे पूछा जाए क्लोराइट, ठीक है, तो ये क्लोराइट का क्या होता है ClO2 नेगेटिव, ठीक। अब क्लोराइट में अगर तुम क्लोरेट कर दो, इसका क्या कर दो क्लोरेट, तो क्लोरेट की जगह क्या हो जाता है ClO3 नेगेटिव। फिर आता है तुम्हारा पर क्लोरेट, तो पर क्लोरेट की जगह क्या हो जाएगा ClO4 नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे ये सीखा है क्या, ये बाई सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट, ऐसे ही सेम फॉर्मूला कार्बोनेट के साथ भी होगा। देखो क्या होगा वो, अगर यहाँ पे कोई पूछे तुमसे बाई कार्बोनेट, ठीक है, तो बाई कार्बोनेट का क्या हो जाएगा HCO3 नेगेटिव। सिमिलरली अगर कोई बोले कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में बताओ क्या सिंबल रहेगा उसका, तो कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव।
देखो ये जो निगेटिव है और 2 निगेटिव है, ये एक्चुअल में अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो वो मैग्नीट्यूड इस पॉलीएटॉमिक आयंस की क्या बताएगा, वैलेंसी बताएगा। अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आएगा 2, तो आप बोल सकते हो कि ये जो कार्बोनेट आयन है इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है। इसकी पूछे वैलेंसी तो वो कितनी होगी, वो भी 1 होगी। ठीक है, ऐसे ही अब ये देखो, ये 10th वालों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर अब तुमसे कोई पूछे कि पर मैग्नेट पॉलीएटॉमिक आयंस बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा, MnO4 निगेटिव। ठीक, सिमिलरली नाइट्रेट का पूछे तो NO3 निगेटिव। अब देखो 8 की जगह अगर 8 कर दें, नाइट्राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 निगेटिव। ठीक, ऐसे ही एक और होता है तुम्हारा, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेट। ठीक, तो क्रोमेट का क्या हो जाएगा, CrO4 2 निगेटिव। जो अभी तुमने देखा था ऑक्साइड का O2 निगेटिव, तो यहाँ पे ये भी 2 निगेटिव का अगर मैग्नीट्यूड लोगे 2, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। और यहाँ पे ये 2 क्या है, यहाँ पे वैलेंसी, जो ऑक्सीजन की वैलेंसी के बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसे, पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड में क्या होता है, O2 2 निगेटिव, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 2 है। फिर आता है हमारे पास सिलिकेट। क्या आता है, सिलिकेट, जिसे हम बोलते हैं SiO3 2 निगेटिव। ठीक, इसे बोला जाता है सिलिकेट। फिर सल्फाइड, तो सल्फाइड को क्या बोलते हैं हम, SO3 2 निगेटिव। ठीक, फिर सल्फाइड के बाद आता है सल्फेट। अब देखो यहाँ 8 पे 3 ऑक्सीजन थे, तो 8 पे क्या होगा, अभी मैंने पीछे ही बताया था, SO4 2 निगेटिव आता है 8 पे। ठीक, सिमिलरली मिलता है हमें जिंकेट। तो जिंकेट में क्या होता है, ZnO2 2 निगेटिव। ठीक है, ये जिंकेट का है, तो इसकी वैलेंसी कोई पूछे तो क्या बताओगे आप, 2। ठीक है, ऐसे जैसे अपने बाई कार्बोनेट बाई सल्फेट देखा, ऐसे ही होता है बाई फॉस्फेट। ठीक है, तो बाई फॉस्फेट में भी क्या जुड़ जाता है, HPO4, सिर्फ बैलेंसी हुआ -3 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2-। कार्बोनेट का बता ही दिया तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट होता है डाई क्रोमेट में क्या आता है, Cr2O7 2 निगेटिव। ठीक, फिर आता है हमारे पास फॉस्फेट में PO4 3 निगेटिव रहता है। ठीक है, फॉस्फेट, क्योंकि हाइड्रोजन फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट बात एक ही है, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी एक बैलेंसी कम हो जाती है। अगर फॉस्फेट की बात करूँ तो देखो PO4 3 निगेटिव, यानी कि इसकी जो बैलेंसी है वो 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईवैलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फॉस्फेट। फिर उसके बाद एक और होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बाइड को क्या बोला जाता है, C4 निगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ तुम्हारे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें ज़्यादा लिखे हुए हैं, पर इतनी ज़्यादा कि सबकी ज़रूरत तुम्हें क्लास 10th में एक चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें सबकी ज़रूरत पड़ने वाली। ठीक है, एक और रह गया है, उसको भी लिख दे देते हैं, जो पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयन है, जिसे बोलते हैं हम अमोनियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, अमोनियम। तो ये इतने अगर आप पॉलीएटॉमिक आयंस पता है तो आप सारे फॉर्मूलों के नाम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो, इन पॉलीएटॉमिक आयंस का यूज़ करते हुए हम फार्मूला बनाते हैं। जैसे अगर तुमसे कोई फार्मूला पूछे, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम का Mg और हाइड्रो ऑक्साइड का OH।
तो मैग्नीशियम की वैलेंसी अभी बताई तुम्हें कितनी होती है 2। अब देखो हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पे कहाँ पे है, सबसे टॉप पे लिखवाया है मैंने, ये रहा हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये इसकी वैलेंसी शो करता है जो कितनी है 1। तो आप यहाँ पे वैलेंसी लिख लो, कितनी हो जाएगी इसकी 1। फिर वैलेंसी का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया Mg। अब ये देखो 2 का मल्टीप्लाई पूरे OH से होगा, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, फिर अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। अब तो इसमें देखो पॉलीएटॉमिक आयन में अगर क्लोराइड के बारे में तुम्हें पता है, ठीक है, तो ये रहा देखो क्लोराइड, ये रहा क्लोराइड। तो क्लोराइड के बारे में पता है तो तुम आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हो। तो क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है 1 और ClO2 बोलते हैं हम, क्लोराइड का सिंबल है। तो हाइड्रोजन H और क्लोराइड का ClO2, ठीक है। तो हाइड्रोजन को 1 और क्लोराइड का भी 1, तो ये क्या होगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई HClO2, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा। अगर तुमसे पूछे कोई अमोनियम नाइट्रेट, किसका पूछे, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो अमोनियम का क्या हो जाएगा NH4 और नाइट्रेट का NO3। तो इसकी वैलेंसी 1 और इसकी भी 1, तो इसका क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया NH4 NO3। इस तरीके से फॉर्मूला लिखो, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा फॉर्मूला देखते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे बताओ पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या होगा, तो पर मैग्नेट का क्या होता है सिंबल MnO4। देखो इसमें लिखवाया भी है तुम्हें मैंने, ये रहा पर मैग्नेट। तो ये इसकी क्या है वैलेंसी जो कितनी है 1। पोटेशियम का तुम्हें पता ही है क्या होता है, पोटेशियम को हम कैसे लिखते हैं 1 और ये भी 1, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या हो गया KMnO4, ठीक है, इस तरीके से। अब तुमसे अगर कोई पूछे बताओ सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, तो सोडियम जिंकेट में क्या रहेगा Na and ZnO2, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 एंड जिंकेट का 2, मल्टीप्लाई करोगे Na2 ZnO2, ये हो गया सोडियम जिंकेट। कि अभी देखो जिंकेट आयन भी लिखवाया है तुम्हें मैंने, ये रहा जिंकेट, इसके ऊपर 2 है तो वो 2 क्या रहेगी इसकी बैलेंसी। सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है बैलेंसी, ठीक है, सिंबल के साथ नहीं लेना। अगर तुमसे पूछे कोई बताओ कैल्शियम सिलिकेट का क्या रहेगा, तो कैल्शियम का Ca सिलिकेट SiO3। देखो सिलिकेट भी तुम्हारा लिखा होगा, ठीक है, ये रहा सिलिकेट। तो इसमें जो ये 2 नेगेटिव है, ये 2 नेगेटिव क्या रहेगी बैलेंस ही रहेगी इसकी। तो कैल्शियम सिलिकेट में कैल्शियम का 2 एंड सिलिकेट का भी 2, तो ये 2 से 2 क्या होगा एक बार कैंसिल आउट। तो ये देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ पे सेम नंबर्स हैं या ऐसे नंबर्स हैं जो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं तो करना है, और फिर कैंसिल आउट करके जो मिनिमम नंबर है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो CaSiO3, ये बनेगी तुम्हारी कैल्शियम सिलिकेट, ठीक। ऐसे ही अगर तुम्हें पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका बताना है तो पोटेशियम का K, डाइक्रोमेट का Cr2O7 होता है। देखो डाइक्रोमेट का भी तुम्हें लिखवा रखा है, ये रहा, तो इसमें सिंबल क्या है O2 नेगेटिव। तो डाइक्रोमेट के लिए बैलेंसी क्या हो गई 2 और पोटेशियम की 1, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई 1 से यहाँ क्या आ गया K2Cr2O7, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर तुम्हें पूछा जाए तुमसे कैल्शियम फॉस्फेट का बताओ, तो कैल्शियम का Ca, फॉस्फेट का PO4, कैल्शियम का 2, फॉस्फेट का 3, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये बन गया कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन, अगर तुमसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का पूछे,
ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या सिंबल है H। देखो पेरोक्साइड का भी तुम्हें बताया है, ऑक्साइड के जस्ट नीचे। पेरोक्साइड में O2 पूरा है ये एक पेरोक्साइड, इसकी वैलेंसी कितनी है ये 2। ठीक, तो देखो हाइड्रोजन का H और पेरोक्साइड का तुम O2 लिखोगे, इसकी वैलेंसी है 2 और हाइड्रोजन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो गया H2O2। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक बाइकार्बोनेट का भी देख लेते हैं जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका क्या होगा Na और बाइकार्बोनेट का HCO3। तो सोडियम का 1 एंड बाइकार्बोनेट का भी 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया NaHCO3। इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन फार्मूला बनाना और ये जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझी होगी, तो आप इसको एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको 8th 9th और 10th इन सारी क्लासेस में यूज़ होगी। और जब आप 11th में जाओगे तो 11th में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है ऑन द बिहाफ ऑफ बैलेंसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें काफ़ी क्वेश्चन करने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चैप्टर था जो सबको पता होना चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी आप ये सारी चीज़ें नोन रखोगे, मतलब पॉली एटॉमिक आयंस आपको पता होंगे, तो आप किसी भी टाइप्स का फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैंने वो सारे पॉली एटॉमिक आयंस बताए हैं जो आपको इस समय पे